अब बयान खत्म कर दी नो, कब मैं जाना बोले को रहा देख ले रहे है क्या वैसा वैसा एक आदमी रहा है सामने, खिस्ता 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 खिस्ते 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 आखिर तक पहुंचा। पहुंचने के बाद अब यहाँ कौन नहीं जैसा है लेवल को मेरा दीवार पार हो गया। दीवार पार हो गए तो वहाँ खबरस्तान क्या है जी, दीवार पार हो गया तो खबरस्तान। यहाँ कौन नहीं ले, यहाँ कौन भी आता नहीं बोलने को मेरा निकाले सो सिल गया को शुरू करा। एक बार को क्या की नहीं की, खाने को हाथ डाला, दूसरा को खाने को हाथ डाला। अरे भाई बहुत देर हुआ मैं ना को आया को अब यहाँ भी आ तो तू को फिर क्या के हाथ डाला, जरा इधर देख तो देख बा बोले उन्हें, खाने को हाथ डाला सुने जरा इधर देख तो देख बा को बोले। अरे कान देखता है बड़ी देर से मैं देख देख को बाद में यहाँ कहीं सो को पीछे पलट को देखे तक कौन रहा है, वो तो जिन रहा है। कौन जिन रहा है। जिन को देखते जो घबरा हो जाको फौरन वो सिगरेट छटा सोचो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन बोल को दुरूद पढ़ना शुरू करा, सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करा। भाई क्या करता है बोले तो मैं दरूद पढ़ता हूँ मेरे बाग के खबर के पास आको बोल को बोलता है। भाई जरा नीचे तो भी देख कौन है कि बोल को बोलता है, तो नहीं मेरे बाग के खबर करने खड़ो को मैं दरूद पढ़ने वास्ते आ गई बोल को बोलता है। देख तो देख नीचे बोल को बोले तो हाउ देखी बोल तो बच्चे की खबर रहे वो बोल तो हाउ मेरे बाप बचपन में मर गए। तो बैठ बैठ तो क्या तो बेजार आएगा जी, आया नहीं तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अब तक सब क्या सुनी हमें, पूरे जना के कौन कौन क्या क्या स्पीच करा की मीटिंग बोला कि वो सब सुनी नहीं, वही सुने सो बच्चों के मतलब के बच्चों के नहीं जी दुआएं तो जो सुनी सो दुआएं तो सुनी सो मीटिंग बोले तो सुनी बोलते हैं वो तो अब तक खाली बैठ कर रहे मंडल डिस्ट्रिक्ट सब फिर लेते रहे। अच्छा सुनी बच्चे पढ़ते तो सुनी क्या जी, सुनी तो याद है तो नहीं, उसके बाद हमें अमल कर लेना। सुने रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं सुने रहे बोले वो अब गफलत में चले जाए। एक मरतबा 4 जने दोस्त मिलकर, कितने जने 4 दोस्त मिलकर टूर को जैसा समर के छुट्टियां होते जो तफरी के वास्ते चले गए। तफरी के वास्ते जाने के बाद सुबह से लेकर शाम तक फिर लेको, शाम होने के बाद उनको खाना याद आता है। जब खाना याद आया तो 4 जने के उनके पास है तो एक आदमी का खाना, कितने जने का, एक आदमी का खाना है। तो खाना बोले तो किसी भी नहीं बच रहा था। अब एक जना खाया तो एक जने का पेट भरता है, कम के तीनों भूखे रहना पड़ता है। 4 खाए तो किसका भी नहीं पेट भरता, तो चारों के चारों आपस में मशवरा कर ले तो रात में सो जाते। क्या उनको मशवरा कर लेती बोले तो भाई हमें रात में सो जाएंगे, उसके बाद सुबह उठने के बाद कौन अच्छा ख्वाब देखता है कि उसको ये खाना मिलता है उनको बोलते तो अच्छा नहीं बोले को ये क्या कि मशवरा अच्छा है बोले तो रात में आराम कर लेती। आराम करने के बाद सुबह होते ही फौरन उन्हें रात में उजाल पारे जो 3-4 बजे जो उठ को कम के 3 सोए उनको उठाता है, भाई उठ जाओ तो कहीं को भाई क्या इतनी देर इतनी सुबह हुई नहीं तो इतना उजाल पारे जो उठाता है। तो बोले तो नहीं तुम्हें उठ जाओ, पहले खाना मेरे को देने का है वो बोले तो कहीं को देना तेरे को खाना, क्या ख्वाब देखा तू को बोले तो तुम्हें सो कुछ है मैं आसमान को था उनको बोलता है। क्या बोलता है जी, तुम्हें सो कुछ है मैं आसमान को था बोलता है। तो आसमान को था बोले तो क्या करता था तू बोले तो तुम्हें नीचे थे मैं आसमान को अल्लाह का नूर और अल्लाह के तजल्लियात को देखता था मैं बोल को बोलता है। तो दूसरा वाला क्या बोलता है, तू बैठ बात तू नहीं देखी मैं, तू पहले आसमान पर था सो मैं चौथे आसमान पर था बोल को बोलता उन्हें क्या बोलता है, मैं चौथे आसमान पर था बोल को बोलता है। तो उन्हें चौथे आसमान पर था मैं, जो नूर जो अल्लाह के तजल्लियात तो पहले दूसरे तीसरे पर थे उससे ज्यादा चौथे आसमान पर थे बोल को बोलता हूँ। अब तीसरा वाला उससे भी ज्यादा होशियार रहता है, मैं 5वां बोला तो इन एक जना है 6 बोलता है, मैं 6 बोला तो इन एक जना 7 बोलता है। डायरेक्ट मैं 7 बोल रहा तो खाना किसे मिलता है,
3 में वाले कुछ मिलता है तो 7 में आसमान को है सुसेत मिलता है तो वाले को 3 में वाला क्या बोलता है वो तो मैं 7 में आसमान को था तो मैं देखता था एक जना पहले को एक जना 4 को फिरले को थे मैं 7 में आसमान को था अल्लाह के नूर और अल्लाह के तजल्लियात को मैं वहां देखा बोल को बोलता है। अब 4 में वाला नीचे मुड़ी डाले बैठा है भाई बोल रहे तू भी क्या तो देखा रहा तो बोलो तो मैं कहीं का देख रहे हो गया तुम्हें 7 में तुम्हें बुक कर लिया तो मैं कहीं का है उनको देखने वास्ते नहीं उनको काम से रहता है नहीं बोल क्या तो भी एक बोल डालो उसके बाद तो बड़ी देर इसरार करने के बाद बड़ी देर घिगाने के बाद बोलता हूँ तुम्हारे सर का मैं भी रात में सो गया था बोलता सो गए के बाद आधी रात का वक्त होने के बाद एक बुरी शक्ल का आदमी दूर से आते सो नजर आया मेरे को वो धीरे 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 करीब आता गया जैसा जैसा उन्हें करीब आता था इतना बड़ा था इतना मोटा था इतना हट्टा कट्टा था उसको देखकर मैं डर गया और इतनी बुरी शक्ल थी उसकी उन्हें बिल्कुल करीब आने के बाद देखे तो इतनी बड़ी तलवार उसके पास थी बहुत बड़ी तलवार भी थी उसके पास वही सा आदमी आकर हाइट भी ज्यादा है मोटा भी ज्यादा है उसके पास जबरदस्त तलवार चमकती हुई तलवार भी है वो तलवार लेको मेरे पास आको खड़े होको तलवार निकाल को तलवार उठा को वो बाजू है सो खाना खाता है ना तेरी गर्दन उड़ा डालना बोला क्या बोला जी वो बाजू है सो खाना खाते नहीं तेरी गर्दन उड़ा देना बोला तो जैसा उन्हें वो बात बोलते जो रात में खाली मैं बोल रहा रात में जो मैं खाली बोलता है तो खाली बोले तो इन्हों तीनों क्या बोल देंगे कितना काम कर रहे भाई जरा हमारे को उठाते तो उन्होंने कौन की साथ देखो हमें उसे मार को आदमी के निवाले तो भी खाते थे तो सुबह से देखो शाम तक फिर को हमारे गुड़िया में दर्द आ गए तो रहे कितना काम कर रहा तू बोले तो अब बोलना शुरू कर रहा इन्हें चौथे वाला बुलाया मैं बहुत चिल्लाया बहुत चीख को मेरी आवाज कहां तक जाती है 1 किलोमीटर अभी रात का वक्त रहने से अब 2 किलोमीटर जाती है बोले तुम्हें कहां का है तो ये मौका हमारे को मिला ये मौके को गनीमत समझकर अगर हमें फायदा हासिल कर लिया बोले तो हमारी किस्मत बदल जाती है हमारे बच्चों की किस्मत बदल जाती है जब हमारे यहाँ मौलाना है हमारे यहाँ मकतब की जबरदस्त तालीम हासिल की जाती है हजारों रुपए लाखों रुपए स्कूलों में कॉलेजों में हमें अपने बच्चों को बनते हैं लेकिन शाम में जब घर आता है ईमान से खाली होकर आता है शाम में जब घर आता है तो ईमान से खाली होकर आता है कैसा खाली होकर आता है बोले तो एक अच्छा जबरदस्त पढ़े लिखे सो हाफिज आलिम के घर का बच्चा एक 4-5 क्लास तक पढ़ा को इसको बाद में मदरसे खुलेंगे बोलने की नीयत से उसको स्कूल भेजे हैं स्कूल भेजने के बाद स्कूल में कैसे कैसे तैयारियां कैसे कैसे उनके चालाकियां कैसे कैसे उनको ईमान को खत्म करने की कोशिशें होती हैं बोले तो उनके जो ईदा मनाती उन ईदों को कैसा करा दी बोले तो प्रैक्टिकल सामने आंखों को दिखे जैसा करा दी उन्होंने मिसाल के तौर पर क्रिसमस चली परसों उस वक्त में सुबह होने के बाद सुबह उठते जो उन्हें ईसा हमारे थक्के के नीचे एक गिफ्ट ला को रखता है बोल को उनको वेशम दला को उनके बच्चों की जहनसाजी कराते हैं वो हमें क्या कर दी बोलती पढ़ती सुनती सुनाती खत्म कर दी लेकिन उन आंखों के सामने दिखा दी अरे ऐसा 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 बोलकर वो चीज बच्चों के जहनों में बैठ जाती है बच्चों को बचपन का पढ़ना बच्चों का देखना पत्थर के लकीर के मानंद होता है तो वो बच्चे जब ये देख लेते हैं तो बच्चा घर आने के बाद हाफिज का बच्चा आलिम का बच्चा घर आने के बाद सुबह उठने के बाद थक्या उठाकर ढूंढता है तो उसकी माँ भी पढ़ी लिखी हुई थी माँ भी और बीएड करके हुई थी माँ भी पढ़ी लिखी हुई थी बच्चे को पूछती है कि बेटा क्या ढूंढता है तू बोले तो मैं अम्मी हमारे को स्कूल में इस तरह ईसा बोलने वाले ईसा क्रिसमस में ईसा हमारे को आकर गिफ्ट देती बोलकर टीचर बोली थी इस वजह से मैं सुबह उठने के बाद थक्या निकल कर ढूंढ लाता हूँ आज वो हाफिज और आलिम के घर का बच्चे का ये हालत है तो कम के नहीं पड़े सो बच्चों का हाल क्या होना वैसी रात हमारी गुजर जाती है
वही दिन हमारा गुजर जाता है। लेकिन आज हमें बच्चों के ईमान का ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन बच्चा हमारा मकतब से ताल्लुक रखा, हमारा बच्चा मस्जिद से ताल्लुक रखा, कुरान से ताल्लुक रखा, हदीस से ताल्लुक रखा, तो बुजुर्गों दोस्तों हमारे बच्चों का ईमान भी सही सलामत और हमारा ईमान भी सही सलामत और हमारा कलिमा भी सही सलामत बन जाता है। लेकिन बुजुर्गों दोस्तों ये मौका बहुत बेहतरीन मौका है, बहुत अच्छा मौका है। अल्लाह ताला ने हमारे को ये नेमत दिया, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। वरना तो बुजुर्गों दोस्तों बाज ऐसे मुमालिक हैं जिनके घरों में कुरान दिखा, कुरान दिखी, कुरान का एक सफ़ा दिखा तो उसके घर को तोड़ फोड़ कर बुलडोजर चलाया जाता है। मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह उन्होंने अपने वाक़यात में बोलते हैं कि उनके दोस्त इंजीनियर इंटरव्यू को गए रूस नामी मुल्क में, इंटरव्यू को गए रूस नामी मुल्क में। तो उन्होंने इंटरव्यू को जाने के बाद वहां के कईयों मसाजिद बंद थे, कुफुल पड़ा हुआ था, बंद थे, कुफुल पड़ा हुआ था। और उसके बाद जब उन्होंने जुमा का दिन था तो आसपास उनके दोस्तों को बोली, भाई मेरे को जुमा पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, मेरे को मस्जिद दिखाना तुम्हें, उनको बोल दी। तो उन्होंने कंपनी वाले ले जाकर मस्जिद दिखा दी। मस्जिद को कुफुल रहता है, बाजू कुछ घर वाला रहता, घर के मस्जिद के बाजू कुछ घर के चाबी वो मुअज्जिन साहब के पास रहती है। उन्होंने आपको चाबी पूछे तो दे दी चाबी, चाबी देखो क्या बोलती हो तो भाई मेरा काम चाबी देने का हद तक मेरा काम, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या भी होंगे मैं जिम्मेदार नहीं उसका, उनको बोल दी। तो ठीक है बोलने के बाद बिना चाबी लेने को मस्जिद खोलकर मस्जिद साफ कर कर अजान बोल दी। अजान बोले तो कभी नहीं होने वाला काम हुआ। तो कैसा आदमी आपको बाहर देखते हैं कि वैसा पूरे रूस मुल्क के आदमी आकर वो मस्जिद के पास आकर खड़े होकर देख ताज्जुब होकर देखना शुरू करते हैं। अजान हुई तो, लेकिन उसके बाद नमाज पढ़कर जब बाहर आते हैं तो घर के महल्ले के औरतें, महल्ले के मर्द भी, महल्ले के नन्हे मासूम बच्चे भी, ये पूरे के पूरे आकर मस्जिद के बाहर के हिस्से में खड़े होकर मस्जिद में अजान देकर नमाज पढ़ने वाले इंजीनियर साहब को, हजरत को देखते हैं और उनको बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलते हैं। और उसके बाद बेटा क्या ताज्जुब की बात देखते हैं तो उन बच्चों ने, उन मर्द हजरत ने हजरत को बुलाते हैं, हजरत हमारे पास एक छोटी सी दावत, चाय की दावत है, हमारे घर आओ बोले तो वो हजरत अपने बच्चों के घर चले जाते। जाने के बाद घर जाने के बाद दस्तरखान बिछा कर रहता है, खाना भी रहता है, फल फलाहार भी रहती है, फ्रूट भी रहता है, सब किस्म के मेवे भी रखे रहते हैं। लेकिन वो चाय पीने खाने के बाद, चाय के बाद हजरत बोली बेटा तुम्हारे को कुरान पढ़ना आता है क्या? बोले तो हाँ हजरत हमारे को कुरान पढ़ना आता है। तो बेटा ठीक है, अरे उन हजरत के पास कुरान थी जेब के अंदर, कुरान निकालकर वो एक सफ़ा निकालकर बेटा अभी ये आयत से पढ़ो, अभी ये सफ़े से पढ़ो, अभी ये सूरत से पढ़ो बोलकर हजरत बच्चों को कुरान निकालकर, कुरान के हुरूफ निकालकर दिखाते हैं। बच्चे खामोश। आता है बोले तो आता है, बोली नहीं बोले। कुरान पढ़ना आता है बोले तो बच्चे आता है बोले नहीं बोली, आता बोली। तो हजरत कुरान निकालकर बच्चे को बेटा अरे इस जगह से पढ़ो बोलकर जैसा बोलना था, बच्चे खामोश, पढ़ते नहीं है। बेटा ठीक है अरे ये सफ़े से पढ़ो, फिर भी बच्चे खामोश है। बेटा ठीक है ये सूरत से पढ़ो, फिर भी बच्चे खामोश है। उसके बाद हजरत पढ़ दे बेटा ठीक है अरे फलाए से लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम ये आयत पढ़कर शुरू कर देते हैं तो फौरन बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं और पढ़ते ही जाते हैं, रुकने का नाम और निशान नहीं। अब उसके बाद हजरत रुका कर बोलते हैं तो बेटा मैं फला सूरत यहाँ से पढ़ो बोले तो पढ़े नहीं, तुम्हें ये पारे से पढ़ो बोले तो पढ़े नहीं, ये सूरे से पढ़ो बोले तो पढ़े नहीं, ये मैं एक आयत पढ़कर सुनाया तो यहाँ से पढ़ो बोले तो पढ़ दी है। तो उसके बाद बच्चों के माँ बाप बोलने लगे, हजरत ये बच्चे कुरान को देखे नहीं, कुरान की सूरत बच्चों को देखे नहीं, बच्चे कुरान की सूरत देखे नहीं, कुरान के हुरूफ को देखे नहीं, कुरान के सफ़ात को देखे नहीं, कुरान ऐसा रहता है क्या उनको भी देखे नहीं, कुरान ऐसा रहता है क्या उनको भी देखे नहीं, कुरान के हुरूफ को देखे नहीं। तो फिर बच्चे कैसे पढ़ लिए बोले तो हजरत हमारे यहाँ अगर किसी के घर में कुरान है वो मालूम हुआ, किसी के घर में कुरान का एक पारा है वो मालूम हुआ, किसी के घर में कुरान की एक मंजिल सूरत है वो मालूम हुआ, तो वो घर के ऊपर तोड़ फोड़ कर बुलडोजर चलाते। इसलिए
ये हालत होती है बोल को। आज हमें अपने घरों में कुरान भी नहीं, हमारे मसाजिद में कुरान भी नहीं, फिर कुरान ये बच्चे सैयद हाफिज कैसे बने बोले तो हजरत हमारे जो पुराने हाफिजा हैं वो हाफिजाओं को हमें अपने घर को बच्चों को टेलरिंग सिखाने के लिए बुलाते, बच्चों को टेलरिंग सिखाने के लिए बुलाती, बुलाने को रोजाना 2-2 आयतें 3-3 आयतें 4-4 आयतें बच्चों को जुबानी मश्क कराती। उसके बाद रोजाना जुबानी मश्क कराते 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 हुए बगैर कुरान को देखे, बगैर कुरान को पढ़े, बगैर कुरान को याद करें, कुरान को ये 2-2 आयतों जुबानी पढ़ाकर बच्चों को पूरे हाफिज बना दिए। तो बुजुर्ग दोस्तों, कुरान देखे बगैर, कुरान की शक्ल भी देखे नहीं, लेकिन कुरान के हाफिज बन गए। आज हमारे घरों में कुरान है, आज हमारे मसाजिद में कुरान है, आज हमारे मकातिब में कुरान है, लेकिन नहीं तो कहाँ नहीं बोले तो हमारे दिला में नहीं। कहाँ नहीं जी? हमारे दिला में नहीं, लेकिन उन लोगों के दिलों में थी, उन लोगों के दिमागों में थी, उन लोगों के जिंदगियों में थी, इसलिए कुरान को देखे नहीं तो भी कुरान के हाफिज बन गए। आज हमारे घरों में है लेकिन दिल में नहीं, आज हमारे मकतब में है लेकिन दिल में नहीं, आज हमारे मसाजिद में है लेकिन दिल में नहीं। बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने क्या जवाब देंगे? अल्लाह ने क्या जवाब देंगे? इसलिए ये मकतब को हमें गनीमत समझते हुए आज जरी देर दो बातें ठहर को इतनी देर इतने बच्चे के सुने तो कौन तो भी आपको 1-2 मिनट एक बच्चे का हसरत में सुने वाले को कौन तो बोल सकता है? फिर बच्चों की वो हिम्मत अफजाई जो मेहनत करने वाले उस्ताद होते हैं, बड़ी मेहनतें उनकी कदर कर लेना गाँव वाले, उनकी कदर करना और उनकी इज्जत करना और उनके जरूरियात को पूरा करना, इसलिए कि वो अपने दयादियों को छोड़कर, अपने गाँव वालों को छोड़कर, अपने जिम्मेदारियों को छोड़कर, सब चीजों को छोड़कर 24 घंटे अपने फैमिली के साथ आकर ये कुर्बानियां उन्होंने तुम्हारे वास्ते देते हैं, बच्चों के वास्ते देते हैं, तुम्हारे ईमान के वास्ते देते हैं, तुम्हारे बच्चों के ईमान की हिफाजत के खातिर देते हैं। तो ऐसी हालत में हमें गाँव की कदर करते हुए, मकतब की कदर करते हुए, हमारे में से हर घर का पूरे बच्चों को मकतब से ताल्लुक रखेंगे और मस्जिद से ताल्लुक रखेंगे। बुजुर्गों दोस्तों, हमारा भी ईमान मजबूत होगा और हमारे बच्चों का भी ईमान मजबूत होगा। जब मौत का वक्त आया, आखिर वक्त में, आखिर सांस के वक्त में अल्लाह ताला कलमे की नसीब करेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। हजरत की उम्र में, मौलाना की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। हजरत बाजू में ही हमारे काटोपाड़ में बेहतरीन मदरसा चला रहे हैं, हम भी जा गए थे और ख़ासकर हमारे मदरसे भी आए हजरत इम्तिहान के लिए। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। जिस तरीके से यहाँ बहुत सारे लोग बस्ती के और बाजू के हमारे मेहमान भी आए हैं, बहुत